नमस्कार बच्चों, बिल्डर इंटर कॉलेज बिल्डर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था किरण प्रकाश की परावर्तन। आज हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेखीय आवर्धन में अवतल दर्पण की रेखीय आवर्धन। ठीक है, तो रेखीय आवर्धन आप लोग पढ़ चुके हैं पीछे। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई को हम लोग कहते हैं रेखीय आवर्धन। अच्छा, अवतल दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन का व्यंजन देखिए, ये हमने अवतल दर्पण, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और ये इसका वक्रता है सी। ठीक है, ये इसका फोकस एफ हो गया। एक वस्तु हमारी ओ डैश, ये वक्रता के पीछे रखी हुई है। प्रकाश की किरण है ये हमारी मुख अक्ष के समांतर गई, जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से जाएगी? फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश की किरण हमारी फोकस से ऊपर जाएगी, जो परावर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर गुजर जाएगी। जहां पर ये दोनों ने काटा आई एस, ये हमारा प्राप्त हो गया। ठीक, इसके बाद ओ डैश को हम बिंदु पी से मिला दिया, ओ डैश को बिंदु पी से मिला दिया और आई डैश को भी हमने बिंदु पी से ये मिला। तो ये हमारे आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक, इसके बाद देखिए चित्र में समरूप त्रिभुज ओ डैश पी तथा समरूप त्रिभुज आई डैश पी। ठीक है, ओ डैश पी और समरूप त्रिभुज आई डैश पी। ठीक है, इस कोण के सामने भुजा कौन सी है? ओ डैश, और इसके सामने की कौन सी है? आई डैश। तो ओ डैश अपान आई डैश। ठीक है, और इस त्रिभुज का आधार हम लेंगे, क्या हो जाएगा? ओपी। जो नीचे वाला त्रिभुज है इसका हो जाएगा आई। अच्छा देखिए, ये आई डैश, ऊपर की जितनी भी दूरियां धनात्मक होती है, नीचे की ऋणात्मक होती है, ये हमने माइनस में ओ डैश अपान माइनस का आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओपी। ओ मतलब ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आपकी वस्तु रखी हुई है, ये ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी होती है यू, और सामने की सारी दूरियां मैं बताया था ऋणात्मक होगी। इसी तरह से आई पर इमेज बन रही है, पी पोल से लेकर इमेज तक की दूरी हो गई माइनस वी। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ओ डैश अपान आई डैश इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का यू अपान वी। इसको हमने इधर, ठीक है। अच्छा, इसको हम पलट रखें तो आई डैश अपान ओ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का अपान यू। ठीक है, अब रेखीय आवर्धन की परिभाषा से आई डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। ओ डैश क्या है? वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। इसको लिखते हैं एम से। एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का वी अपान यू। ठीक है, ये अवतल दर्पण के रेखीय आवर्धन का व्यंजन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अब हम इसी में आगे बढ़ेंगे। अब हम लेंगे अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन आप सभी लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, पारदर्शी मतलब समझ रहे होंगे, आर पार देखा जा सके। ठीक है, तो ये एक प्रकाश की किरण आ रही है। ठीक, ये हो गई आपकी आपतित किरण। ये दोनों एक माइनस माध्यम को बंद कर दिया, ये दोनों का सीमा प्रश्न ये हो गया। ठीक है, जहां पर गिरी ये हो गया आपतन बिंदु, और ये यहाँ पर लंबवत लाइन गिरी, इसको बोलते हैं अभिलंब। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण जब दूसरे माध्यम में गई तो अपने मार्ग से ये विचलित हो गई। ठीक है, माध्यम मार्ग से हो गई तो ये विचलित होगी, जबकि देखा जाए जाना इसको ये चाहिए था। ठीक है, जैसे मान लो वायु से जल में जा रही है तो अपने मार्ग से ये विचलित हो गई, इसी घटना को कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो इसकी अपवर्तन की परिभाषा क्या हो गई? यहां से जब प्रकाश
की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, या ये कह सकते हैं उसकी वेग और दिशा बदल जाती है। तो प्रकाश की किरण के विचलित होने की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अच्छा, इसके दो नियम है, ये भी आपने पढ़े हैं अपवर्तन के। पहला नियम नंबर 1 सामने लिखा हुआ देखिए, ये है जो किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ठीक है, ये जो गुजर गई है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। ठीक है, दोनों कहां पर मिल रही है? इस बिंदु पर, जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, ये आपका अभिलंब है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, और ये भी आपको पता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं? आपतन कोण आई। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, दूसरा नियम इसका है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर इज इक्वल टू नियतांक। ठीक, दूसरा नियम ये हो गया आपतन कोण की ज्या साइन आई, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर बराबर नियतांक। इसका दूसरा नियम, इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। ठीक है, तो पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इसी में संबंधित एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम, जैसे अपर्तनांक अभी हम लोगों ने देखे थे, अपर्तनांकों में संबंध, अपवर्तनांकों में संबंध निकालना हो। जैसे मान लिया हमने दो माध्यम लिए, ठीक है, जैसे पानी से, वायु से पानी में प्रकाश की किरण जा रही है, इसको हमने माध्यम 1 ले लिया, इसको माध्यम 2 कर दिया। ये प्रकाश की किरण आई, ये अभिलंब हो गया और फिर गुजर गई। ठीक है, इसको हमने आई कह दिया, इसको आर कह दिया। ठीक, अब प्रकाश की किरण वायु माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक है, तो स्नेल का नियम लगाएंगे, स्नेल के नियम से। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या है? साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम प्रकाश किरण का मार्ग उलट दें, उलटने का मतलब है मान लो प्रकाश की किरण दूसरे से पहले में आ रही हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब जब प्रकाश की किरण दूसरे से पहले माध्यम में आ रही है तो ये जो आ रही हो जाएगा आपतन कोण, और ये जो आई हो ये क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहां से अब फार्मूला क्या हो जाएगा? साइन आर बटे साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2n1, जब हमने प्रकाश किरण का मार्ग उलट दिया। ठीक है, अब हम इन दोनों को आपस में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई बराबर क्या हो जाएगा? 1n2
इंटू 2n1, ठीक। साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल, ठीक। तो 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक। अगर 3 माध्यम है, मान लो अभी 2 माध्यम लिए, हमने पानी लिया, सॉरी वायु लिया, पानी लिया, मान लीजिए इसके बाद कांच है, 3 पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। तो यही फार्मूला क्या हो जाएगा, जब भाई 1 और 2 दो माध्यम थे तो फार्मूला क्या है 1n2 इंटू 2n1, यानी 1 से 2, 2 से 1, ठीक। इसी तरह से मान लो 3 अगर माध्यम है तो क्या हो जाएगा, प्रकाश की किरण 1 से 2, ठीक है, 2 से वापस 1 पे तो नहीं आ जाएगी, फिर 2 से 3, 3 से 1, तो क्या हो जाएगा इसी हिसाब से 1n2 2n1 इंटू 3n1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे हम कई माध्यमों को भी निकाल सकते हैं। चलिए, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तक का व्यंजक, ठीक है। चलिए एक अवतल गोलीय पृष्ठ लेते हैं, ये हमने अवतल गोलीय पृष्ठ ले लिया, ये इसका ध्रुव P हो गया, ये वक्रता केंद्र C हो गया, और एक वस्तु ये O पर स्थित है, ठीक। ये एक प्रकाश की किरण, ठीक है। अब हम पीछे बता चुके हैं, यहां से अगर वक्रता केंद्र C, ये इसका यहां से अभिलंब होता है, ठीक। अच्छा, एक चीज और थोड़ा सा पहले समझ में, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो वायु से कांच में जा रही है, ठीक है, यार वायु से जल में जा रही है, तो अगर विरल से सघन में जा रही है तो वो अविलंब की ओर जाएगी, और अगर सघन से विरल में है तो वो अविलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो अब ये प्रकाश किरण कांच में जा रही है, सीधी सी बात है, ये अविलंब की ओर झुकेगी, लिए गुजरेगी, ठीक है। अगर इसी को हम पीछे बढ़ाएं, यहाँ पर ये मिलेगी जाकर, यहाँ पर इसका ये प्रतिबिंब आएगा, इस बिंदु को हमने ये कह दिया M, और इस किरण का साथ में इसको अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, और इसको हमने गामा, ठीक। चलिए, इसके बाद अब हम यहाँ पर सबसे पहले ले लेंगे त्रिभुज MOC, MOC। अब इस त्रिभुज को आप गौर से देखो, अगर इसको बाहर ऐसे निकाल दें, ठीक है, ये M पॉइंट हो गया, ये O पॉइंट हो गया, ये C हो गया, ये बढ़ी हुई भुजा इसकी यहाँ पर ये गामा, तो पीछे बता चुके आपको, यानी गामा क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का बहिष्कोण, और बहिष्कोण को हमने बताया था क्या होता है, बहिष्कोण उस त्रिभुज के दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। अच्छा, ये आपतित किरण और ये अविलंब के बीच का कोण, इसको हम क्या बोल देंगे आई, ठीक, और ये क्या हो जाएगा इसका आर, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू यहाँ से इसी त्रिभुज में देखिए जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज के अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, यानी अल्फा प्लस आई के हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आई का मान अगर आप निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इसको मिला दिया क्वेश्चन फर्स्ट। चलिए, इसी तरह से अब हम ले लेंगे त्रिभुज MIC, ठीक है। इसमें देखिए बहिष्कोण गामा, ठीक है, इसके अंतः कोण क्या है बीटा प्लस आर, बस इस त्रिभुज को ले रहे हैं, ये इतना ही कोण हम लेंगे, ये कोण और इसके सामने का ये देखिए, जितना ये इतना ही ये होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं शीर्षाभिमुख, ठीक है। ये हो जाएगा बीटा प्लस
आर। अच्छा, यहाँ से आर बराबर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इसको डालते हैं समीकरण 2। ठीक, चलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे स्नेल के नियम से। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम है साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा ये माध्यम 1 हो गया, ये माध्यम 2 हो गया। तो 1 एंड 2 को हम लिख सकते हैं n2 अपान n1। ठीक, फिर इस चित्र के साथ लिखेंगे चूंकि कोण आई व आर अल्प कोण है, ठीक है, अल्प कोण है, अतः साइन आई बराबर हम आई ले लेंगे तथा साइन आर बराबर हो जाएगा आर, क्योंकि आई व आर बहुत छोटे कोण हैं। तो यहाँ से आई अपान आर इज इक्वल टू हो जाएगा n2 अपान n1 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n1 आई बराबर हो जाएगा n2 आर। ठीक, चलिए आई व आर के मान समीकरण 1 और 2 से हम यहाँ लगा देंगे। समीकरण 1 व 2 से आई व आर के मान रखेंगे। ठीक है, तो n1 आई बराबर हमने कितना किया था, गामा माइनस एल्फा, गामा माइनस एल्फा हो गया, बराबर n2 आर का मान कितना है, सॉरी गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो n1 गामा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा n2 गामा माइनस n2 बीटा। अब हम गामा एक तरफ कर लेंगे, अल्फा बीटा एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो ये n2 बीटा माइनस का इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा n2 बीटा माइनस n1 अल्फा बराबर n1 गामा उधर जाएगा तो n2 गामा माइनस n1 गामा। ठीक, चलिए इसके बाद इधर आ जाते हैं। चलिए इसके बाद n2 बीटा माइनस n1 अल्फा इज इक्वल टू, इधर देखिए गामा हमारा कॉमन हो जाएगा तो n2 माइनस n1 गामा, इसको डाल दिया समीकरण 3। ठीक है, अच्छा अब अल्फा बीटा गामा के मान हम यहाँ से निकालेंगे। हम पीछे आपको बता चुके हैं अल्फा का मान हम कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला बताया था हमने, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जैसे हम अल्फा लेंगे तो इस कोण के हिसाब से चाप क्या हो जाएगा mp और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी OP, तो ये हो जाएगा mp अपान OP। mp अपान OP कितना है, OP पर वस्तु रखी हुई है O पर, और O से लेकर P तक की दूरी होती है U, तो ये सामने आ जाएगा माइनस। इसी तरह से बीटा के हिसाब से चाप कितना होगा mp अपान IP। ठीक है, आई पर इमेज बन रही है तो mp अपान क्या हो जाएगा माइनस का v। ठीक है, इसी तरह से गामा इज इक्वल टू हो जाएगा mp अपान cp, mp अपान c होल से वक्ता के तक की दूरी होती है आर, सामने ये होगी माइनस। ठीक, अब ये अल्फा बीटा गामा तीनों वैल्यू का हम समीकरण 3 में लगा देंगे। तो यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 है n2 बीटा और बीटा का मान है mp अपान माइनस, ठीक, माइनस n1 अल्फा का मान है mp अपान माइनस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 इंटू गामा का मान है mp अपान माइनस आर। ठीक है, चलिए अब देखो इधर mp हमारा कॉमन है, इधर mp हम कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन रेडियस को हमने n2 अपान माइनस p माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेट कर दिया यहाँ से तो n1 अपान u हो गया, इधर n2 माइनस n1 mp अपान माइनस mp से mp कैंसिल हो जाएगा। इधर हम क्या करते हैं n1 कॉमन n2 अपान n1 अपान v माइनस का हम दोनों तरफ गुणा
1 अपॉन u, n2 अपॉन n1 माइनस 1 अपॉन r। ठीक है, माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया। फिर लिख देंगे चूंकि n2 अपॉन n1 बराबर होता है 1 अपॉन 2। ठीक है, या इसको हम n लिख सकते हैं। तो यहाँ लगा देंगे हम n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r। ये पूरी अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का व्यंजक है। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट इसका सेकंड डेरिवेशन नेक्स्ट पार्ट में लेके चलेंगे। थैंक यू।